मेरा ये कहना है कि ये जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष 135 करोड़ भारतीयों का नववर्ष तो है ही है, लेकिन पूरा संसार का भी यही नववर्ष है। सभी को आश्वस्त करना चाहूंगी कि फिर से एक समय ऐसा आएगा जब मेरा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। नमस्कार, आज हम हैं देश भर में। यहाँ पर हिंदुओं को जिस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ नव वर्ष की शुभकामना, और वो इस तरह से सुबह जो यहाँ पे यज्ञ हुआ है, आइए जानते हैं इन्होंने नव वर्ष की किस तरह से मनाया है। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज 135 करोड़ हिंदुओं का नववर्ष है। हमारी सारी सरकारें और पूरा संसार इस नववर्ष को मनाता है, मनाना चाहिए, क्योंकि जितना भी लेखा जोखा चलता है सारा इसी नववर्ष के अनुसार ही चलता है। लेकिन कुछ सौ साल पहले हमारे देश में आकर पश्चाताप जो आया, नहीं तो हिंदू नववर्ष के हिसाब से ही गणना होती है, हिंदू नववर्ष के हिसाब से ही सारे हिसाब किताब चलते हैं, हिंदू नववर्ष के अनुसार ही हम हर साल अपना बही खाता लिखते हैं। सभी देशवासी इस नववर्ष को मनाते हुए फले फूलेंगे, अपने परिवार में खुशहाल रहेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आगे से सभी लोग इस नववर्ष को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो सब कुछ बता ही दिया। बाकी ये है कि आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे हर एक जगह पे होता है नववर्ष का, मगर हमारे इलाके में आज पहली बार इतना जोरों शोरों से हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और इसी के साथ शाम को हर हिंदू धर्म का जो भी है अपने अपने घर में 5-11 दिए दूर जला के देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। यही कहना चाहूँगी कि हमें ये प्रोग्राम हर साल करना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को सीखने को मिले कुछ, क्योंकि सब बच्चे जो हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ थी हमारी, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान थी। इन सब से होता रहना चाहिए। इन सब से हिंदुओं में बहुत उत्साह है, बहुत ज़्यादा। आज नववर्ष की लोग बहुत उत्साह है, भारत के सभी प्रांतों में ये मनाया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से ये नववर्ष के अवसर पर हवन कार्यक्रम रखा गया है, और भारत हिंदुओं का देश है। यहाँ पर पुरातन काल से ही हिंदू संस्कृति के रूप में नववर्ष को मनाते आए हुए हैं, और इस समय प्रकृति भी अपना नया रूप लेती है, और यही हमारे संस्कृति और भाईचारे का और हिंदुत्व का प्रतीक है कि यहाँ उजाले से त्यौहार का स्वागत किया जाता है, ना कि अंधेरे से। तो हिंदुओं के और अपने के बीच का ये प्रमुख पर्व हम सबकी एकता को प्रदर्शित करने का भी एक तरीका है। जी, मैं डॉक्टर सुनीता दहिया, स्वदेशी जागरण मंच प्रांत महिला प्रमुख, और स्वावलंबन भारत अभियान का सह समन्वयक का दायित्व मेरे पास है। और मैं स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से आप सभी को इस नववर्ष के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह जो नववर्ष है, ये हमारी हिंदू पद्धति की गणना को बताता है, जिसको पूरा संसार मानता है। इतनी सटीक गणना की जाती थी, जिस तरह से 366 दिन आज तक ये जो जनवरी, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जनवरी फरवरी, जिस तरह से इन्होंने इसकी रचना की, आज भी उसमें त्रुटियां हैं, आज भी उसमें उसको ठीक किया जाता है। शुरुआत में इसके 10 महीने, आप देखिए, इस बारे में मैं आपको एक कहानी जरूर बताना चाहूंगी कि जिस तरह से यीशु आए थे और उन्होंने कहा था कि भगवान का अस्तित्व है, लेकिन राजाओं ने कहा कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, राजा ही भगवान है। और जब उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान का अस्तित्व है, तो उन्हें किस तरह से सूली पर टांगा गया। और हमारे राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने शक हूणों को हराया था, जब वो यहाँ पर आए तो उनका किस तरह से सम्मान किया गया, और आज के दिन विक्रमी संवत की स्थापना की गई। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की। तो हमारे आज भी आप कहीं भी जाएंगे, एक भी महीना इधर से उधर नहीं होता, दिन हमेशा उतने ही रहते हैं। किसी भी त्योहार को मनाना हो, किसी भी विवाह तिथि का मुहूर्त निकालना हो, तो हमारे इस अवसर, इस वर्ष के आधार पर ही गणना की जाती है। तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जन जन तक और हमारे खासकर बच्चों को पता लगे। सबसे पहले भारत माता की जय। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे भारतीय नववर्ष प्रारंभ हुआ है, विक्रमी संवत 2079, और युगाब्द है, युधिष्ठिर संवत को बोलते हैं, 51 से 24। आज भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में इसका डंका बज रहा है। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज सबको मान्यता देनी पड़ी है। हिंदू वर्ष यही है, भारतीय नववर्ष आज का ही है।
आज के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन आज का ही है। राम के राज्याभिषेक का दिवस भी आज का ही है। युधिष्ठिर संवत आज है, विक्रम संवत आज है, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने आज के दिन की। इससे बड़ा दिन हमारे इस देश में, पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नया संवत प्रारंभ हुआ है। आज यहाँ के कार्यकर्ता, पश्चिम विभाग के स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता सुरेंद्र मानव जी जो विभाग के सह संयोजक हैं, और अपने कौशल मिश्रा जी ये इस विभाग, पश्चिम विभाग के प्रचार प्रमुख हैं। इन्होंने अच्छे इस हवन के माध्यम से इसकी शुरुआत की है, और यहाँ पर इतनी मात्र शक्ति है, सिर्फ स्वदेशी जागरण मंच के संघ के कार्यकर्ता एकत्रित आए हैं, और इसकी शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हुई है। और मैं आगे आने वाले समय में अपने यहाँ के सभी समस्त वासियों को, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और अपना आने वाला समय है राम राज की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे ही ये प्रबल दावेदारी हमारे हिंदुत्व की है, और आज के दिन पूरा विश्व नतमस्तक हिंदुत्व के सामने हो रहा है। यही मैं आज के अवसर पर कहना चाहूँगा। भारत माता की जय। मेरा नाम रुद्रपाल है, और संघ के स्वयंसेवक के नाते मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आपको और आपकी टीम को भारतीय नववर्ष 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तविक वर्ष इसी समय है जिसका कोई विज्ञान सम्मत सिद्धांत है। अन्य कोई भी वर्ष जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं उसका कोई सिद्धांत नहीं है किसी भी तरह का, केवल बना दिया, किसी ने भी कह दिया कि 1 जनवरी है। अगर उसको ईसा मसीह से संबंधित भी माने तो ईसा मसीह का जन्म भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए बाकी के जितने कैलेंडर हैं, यानी अंग्रेजी कैलेंडर जिसको जनवरी फरवरी बोलते हैं, वो न्याय सम्मत नहीं है, ना विज्ञान सम्मत है। पुनः भारत की जो संस्कृति है, जिसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, केवल और केवल हिंदू संस्कृति ही विश्व में सर्वभवन्तु सुखने का प्रचार प्रसार करती है। अन्य कोई धर्म या संस्कृति इस तरह का नहीं कहती है। अन्य धर्म और संस्कृति हैं वो केवल अपने लिए कहते हैं कि हमारे जैसे बन जाओ, लेकिन हिंदू संस्कृति केवल ये है कि वो कहती है कि हमारा सम्मान, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया। आज अपने स्वदेशी जागरण मंच ने जो ये कार्यक्रम किया है, जिसमें अपने प्रांत के संयोजक भी उपस्थित हुए हैं, बहन भी उपस्थित हुई हैं, साथ ही साथ इस विभाग के सह संयोजक मानव जी, सुरेंद्र मानव जी, भाई मिश्रा जी और अन्य यहाँ के कार्यकर्ता हैं। साथ ही जिनका अभी हमें आशीर्वाद, ब्रिजेश कुमार जी का आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि आज ये वर्ष का दिन है, तो आज कम से कम हम 200 मित्रों को, 200 परिवार वालों को अवश्य ही फ़ोन करके उनको शुभकामनाएं दें। साथ ही साथ यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ज़रूर शुभकामनाएं दें, और यदि आप मातृशक्ति हैं तो अपने पति को और अपने बच्चों को ज़रूर शुभकामनाएं दें। इतना सा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः आप सभी को, आपकी टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत, मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ नए संवत्सर की। ये हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये हमारी समृद्धि का केंद्र है हमारी। मैं समस्त भारतवासियों को आह्वान करता हूँ कि इस दिन को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करें, उसको बनाएं, उसको परिवार में अपने। आपने ये जो हवन के साथ इसकी शुरुआत की है, ये सालों साल आप ये इसी तरह से मनाते रहेंगे? हाँ जी, ये नया साल इसी तरह से इस तरह मनाते रहे, परिवार में, समाज में, देश में इसको कितना जरूर मनाएं कि सारा विश्व देखे हमको, जबकि समृद्धशाली हम लोग, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा समाज, हमारा सब कुछ हो चुका हमने। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, जो 490 वर्ष से हम हिंदू कहने के लिए भी घबराते थे, 490 वर्ष जब से हमारा राम मंदिर तोड़ा गया था, तब से हम राम या टीका लगाना, चोटी रखना, जनेऊ पहनना या हिंदू नाम अपना ये नहीं कहते गर्व से हम हिंदू हैं, बहुत घबराते थे। और आज हम पूरे भारतवासियों को, जो सनातनी हैं, जो एकत्रित होकर के ऐसा राज्य लाए हैं जिनमें हम अपना घर से निकलते हैं, टीका लगा के निकलते हैं और हिंदू के नाम पे गर्व करते हैं, सनातनियों के नाम पे गर्व करते हैं। इसलिए हम यही करते हैं कि जैसे भी आज हम जो ये हिंदू नववर्ष मना रहे हैं, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था। हमने समाज में बोला कि भाई हिंदू नववर्ष मनाना है, तो जो 50 साल वर्ष पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा हिंदू नववर्ष तो क्या होता है, हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर को होता है।
तो मैंने भाई हैप्पी न्यू ईयर वो अंग्रेजों का है, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे आज की पीढ़ी को तो पता ही नहीं है कि अभी आज से नववर्ष शुरू हुआ है हिंदुओं का। हाँ, जो बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं पता है, आधे लोगों को नहीं पता है कि हमारा नववर्ष कब होता है। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारियों ने और हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे जो सनातनी हैं उनसे हमने विचार किया। विचार करने के बाद हमने सब एक कमेटी बनाई। कमेटी बना करके स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में हमने ये एक कार्यक्रम आयोजन किया कि बच्चों को बताएंगे कि सनातन धर्म में हमारा हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है और उसके महत्व क्या है। जैसे राजा राम युधिष्ठिर का जन्म, वो राज्याभिषेक हुआ था, राम भगवान का अभिषेक हुआ था और सर्वप्रथम आज के दिन ही हमारी सृष्टि का रचना हुई थी। तो उसलिए और वीर विक्रमादित्य जी ने जो हमारा ये संवत है 2079 उन्होंने के हिसाब से चलाया था, तो इसलिए हमने आज मनाया है। और हवन द्वारा लोग किसी और तरीके से कच्चे से मनाते हैं। हवन के आपने बहुत ही अच्छा सोचा है कि हवन के द्वारा, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता हो कि हम हिंदुओं में किस तरह से शुरुआत की जाती है। हिंदुओं में हम अपने शुभ कार्य हम कैसे शुरू करते हैं। हमारा आज जीवन का जो ये साल है वो पहला दिन है, तो इसलिए हमने हवन द्वारा ये अपनी शुरुआत की है। अपने बच्चों को बताया है कि सर्वप्रथम पहले हवन कीजिए, उसके बाद में सारे कार्य कीजिए। माता पिता के, बड़े के, बुजुर्ग के पैर छूइए, वो तो प्रतिदिन करना चाहिए। आज बच्चों को हम यही कहते हैं कि हर बच्चा, बेटी है वो नमस्ते करे, ठीक है, और बेटा जो है पहले सर्वप्रथम करे धरती माता के पैर छुए, उसके बाद माँ बाप के पैर छुए और अपने प्रतिनित्य क्रिया करे, उसके बाद अपने अपने स्कूल जाए, जो उसका कार्य है वो अपने अपने कार्य पर जाए। चाहे बुजुर्ग हो या चाहे बच्चा हो, हर जिसकी माँ बाप है उसको, या चाचा है, ताऊ है, उसका आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलना चाहिए। यही हम कहना चाहेंगे। ये तो हिंदुओं की परंपरा है कि बड़ों का आशीर्वाद सर पे रहना ही चाहिए। परंपरा ये बच्चों को सिखानी ही चाहिए। ये परंपरा थी पहले आज की पीढ़ी को तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए हम यही कार्यक्रम करते हैं हवन द्वारा। और इस तरीके से मॉर्निंग मम्मी पापा, हाँ जी, चीजें हमें सिखानी चाहिए बच्चे को। जैसे कि उठते ही सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करे, फिर आगे के कार्य करे अपना। और बोलूँगा कि देखिए, हम एक विरोध करते हैं। हम अपने सनातनियों से यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो डैड बोलते हैं, डैड का मतलब क्या है? अंग्रेज में डैड मतलब है मरा हुआ को। जो हम सुबह उठते हैं, हमारे बच्चे उठते हैं सुबह को, कहते हैं हाय डैड, यानी मतलब माँ बाप को तो पहले मार दिया आपने, क्या करोगे? तो इससे आपके माध्यम द्वारा हम ये कहना चाहेंगे, डैड मत छोड़ दें। पहले बात बोले माता पिता, अम्मा पिता, माँ पहले, सबसे पहले निकलता माँ, कोई सब नहीं निकलता। सबसे पहले बच्चे का माँ निकलता माँ, और माँ ही सबसे बड़ी चीज़ है, माँ के अलावा कोई नहीं है। इसलिए हमने भारतीय माँ सबसे बड़ी, हमारी 3 माताएं हैं। एक हमारी जन्म देने वाली है, उसने जन्म दे दिया, और दूसरा जब हम बड़े होते थोड़े से हैं तो दूध पीते हैं, किस उस दूध पी करके हम ऊर्जावान बनते हैं, वो है हमारी गौ माता। इसलिए वो दूसरी माता गौ माता है। और उसके बाद उससे बड़े होते हैं तो हम इस पृथ्वी पे, धरती पे चलते हैं और इस पे जो उपजाऊ चीज़ें हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, उससे हमें पौष्टिकता आहार मिलता है। तो इसलिए तीसरी हमारी हुई धरती माता, माँ भारती। तो इसलिए हमारी माँ है 3, उनकी रक्षा करने का धर्म हमारा है। अगर हमसे टकराएगा तो चीर चूर हो जाएगा।